बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर सेवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है। या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। विभीषण जी महाराज, पहले तो इस नकारात्मक विचार में रहे कि हमारी प्रार्थना राम जी तक पहुंचती है भी है कि नहीं पहुंचती। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान सोच रहे हैं कि विभीषण तो बड़े आनंद में है, सोने की लंका में रहता है, किसी चीज की कमी नहीं। उसके बाद और दुखित हो गए यह सोच करके कि भगवान को प्राप्त करने के जो जो साधन होते हैं, अच्छे गुण, अच्छे कर्म, ज्ञान, यह सब मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह हमारा शरीर जो है यह तामसी है, राक्षसी शरीर। तो राक्षसी शरीर से वह सब संभव ही नहीं है जिससे भगवान प्राप्त होते हैं। यह तो शरीर का स्वभाव है, वृत्ति ही राक्षसी है। मन में प्रभु के लिए प्रेम भी नहीं है, बस एक ही चीज है, इच्छा है भगवान से मिलने। अब इच्छा तो बहुतों को बहुत कुछ हो जाती है, लेकिन इच्छा के अनुरूप अगर भाव न जागृत हो, इच्छा के अनुरूप अगर कर्म न हो, तो इच्छा के अनुरूप फल कैसे प्राप्त होगा? इस विचार में विभीषण जी महाराज घोर निराशा में डूब गए कि साधन ही नहीं है तो भगवान को प्राप्त कैसे करें। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, जैसे भगवान की कृपा मिल गई, भगवान ने इशारा दे दिया कि रोते रोते विभीषण जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए और हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? इसलिए हंसने लगे कि सब कुछ तो ठीक है हनुमान जी, लेकिन एक आशा एक ऐसी है, 99 डूब जाए और एक आशा भी अगर जिंदा है, वह आशा कब परिणाम, मनचाहा परिणाम में परिवर्तित हो जाए कोई नहीं जानता। तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी बात हमारे साथ हो गई कि जब उसको सोचते हैं तो लगता है नहीं, यह राम जी की कृपा के बिना संभव नहीं। लाख दुर्गुण है विभीषण में, लाख पापी है विभीषण, लेकिन एक हमारे साथ ऐसी घटना हो गई कि उसको सोचते हैं तो लगता है कि यह तो राम की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। और वह घटना क्या है? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। कि जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक संतों के दर्शन ही नहीं होते, और अगर हमें संतों के दर्शन हो गए, संत मतलब स्वयं
राम जी के दूत हनुमान जी महाराज आपके दर्शन हो गए, यह तो राम जी की ही कृपा है। और तो और आपने जो हमको जबरदस्ती दर्शन दिया, ऐसा नहीं कि हम आपके दर्शन के लिए खड़े हैं। आप हमारे घर के दरवाजे के सामने आए, राम 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 सुनाए, तब हमने दरवाजा खोला हट करके। अगर आप चाहते तो यहां से चले जाते, लेकिन जाते कैसे? जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, यह राम जी की कृपा है। तो तुम मोहि दरसु हठ दी, भगवान की कृपा है, तभी आपने इतना इंतजाम करके मुझे दर्शन दिया। एक भक्त की बात दूसरा भक्त जब सुनने लगा तो दोनों भक्त भगवान की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी महाराज जैसे कृत हो गए कि विभीषण जो कह रहे हैं यह बात तो सत्य है, वह अलग है, लेकिन भगवान की महिमा के बारे में सुन करके, भगवान की महिमा के गुण के बारे में सुन करके हनुमान जी महाराज बड़े हर्षित हुए और कहे कि दूसरों को तो छोड़ो विभीषण, मुझे देख लो, मैं क्या हूं? मैं तो बंदर हूं, मेरे पास तो और भी कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ है भी। बंदरों का स्वभाव पता है, कोई सुबह सुबह मेरा नाम ले ले तो भोजन भी ना मिले, उसके बाद भी राम जी की कृपा देखो कि जो बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे कूद सकता है। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि समुद्र नाग करके लंका में चला गया। यह राम जी की कृपा है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, और भगवान कृपा करते हैं गुण देख करके नहीं, मंत्र सुन करके नहीं, जब तब से नहीं, इन सब से कृपा करते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं सब पे कृपा करें, यह सत्य नहीं। अगर इन्हीं सब पे कृपा होती तो मेरे ऊपर कृपा क्यों करती? कीन्ही कृपा सुमेरि गुण भरे विलोचन नीरो। भगवान की कृपा को सुमिरण करके, सुन करके, राम जी की कृपा को जान करके, समझ करके, हनुमान जी महाराज के भी आंखों में आंसू है और विभीषण जी महाराज के भी आंखों में आंसू है। आगे हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानता हूं अस स्वामी बिसारी, फिरहिते काहे न होई दुखारी। सारा संसार दुख में, क्यों दुख में है? सब लोग जानते हैं कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होना है, भगवान की कृपा से ही आगे बढ़ना है, और जब तक प्रभु की कृपा नहीं तब तक यह मनुष्य शरीर धारण करना भी व्यर्थ है। लेकिन सब जानने के बाद भी, यह जानने के बाद भी कि दूसरों की शरण में, दूसरों के आगे अपने माथे को टेकने से क्या फायदा, सीधे भगवान के सामने माथा टेका जाए, क्योंकि स्वामी जो सबसे अच्छे स्वामी हैं वह तो प्रभु ही है, राम ही। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ही यही है विभीषण जी महाराज, कि जानते होने के बाद भी लोग भगवान को भूल जाते हैं। जानते हैं कि नारायण जो है वो सत्य है, और सत्य नारायण की सेवा करने से ही सब कुछ मिलता है, यह जानने के बाद भी वह भूल जाते हैं। तो जैसा सब जानने के बाद भी भगवान को भूल जाएंगे तो फिर ही तो काहे ना होई दुखारी, तो बार बार दुख क्यों नहीं आए? दुख तो आने आना। यह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। भगवान की कथा कहने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का स्मरण करने से क्या होता है? बहुत लोग तो आशे में बैठे रहते हैं कि भगवान की कथा कहलवाएंगे, भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे तो सोना बरसने लगेगा, धन धान्य बढ़ जाएगा। किसी अन्य लालच में भगवान की कथा सुनते कहते हैं, वह सब सत्य है, सब होना है। कलयुग में बिना इन सब के होना भी नहीं है। लेकिन भगवान की कथा सुनने कहने से जो मुख्य रूप से जो तत्काल मिलता है वह क्या है? पावा अनिर्वाच्य विश्राम। ऐसा विश्राम,
ऐसा सुख, ऐसी शांति मिलती है जिसके बारे में वचनों से कहा नहीं जा सकता, अनिर्वाच्य, जिसका वाचन नहीं कर सकते। ऐसी कृपा मिलती है, ऐसी शांति मिलती है। पुनि सब कथा विभीषण काही, जय विधि जनक सुता तहराही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर सीता मैया के बारे में विभीषण जी महाराज ने सब बताया कि सीता कहाँ रहती हैं, किस प्रकार से रहती है, उनके साथ क्या व्यवहार होता है। सब जब बताए तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे भैया, जानकी मैया को हम देखना चाहते हैं, जानकी मैया तक पहुंचे कैसे। विभीषण जी महाराज ने सारी युक्ति, सारे तरीके बता दिए जिस तरीके से जानकी मैया से मुलाकात हो सकती है, जानकी मैया के पास पहुंच सकते हैं। तो भगवान की कृपा है कि लंका जो राक्षसों की नगरी है, उस नगरी में भी हनुमान जी महाराज की सहायता करने के लिए भगवान ने अपना एक भक्त पहले से बिठा रखा। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयौ पुनित हवा, बन शोक सीता रह जावा। हनुमान जी महाराज अपने छोटे से रूप को धारण करके फिर उस ओर आगे बढ़े, अशोक वाटिका की ओर आगे बढ़े, जहाँ पे सीता मैया का वास है। हनुमान जी महाराज जब सीता मैया की ओर आगे बढ़ना शुरू किए, तो जब अशोक वाटिका पहुंच गए, तो अशोक वाटिका के पहुंचने के पहले हनुमान जी महाराज के मन में भांति भांति के विचार थे कि जानकी मैया को देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे मिलेंगे, जानकी मैया कैसी दिखती होंगी, जानकी मैया से भेंट मुलाकात कैसा होगा। तरह तरह के विचार, जैसे हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो तमाम तरह के विचार करते हैं, और कब किससे मुलाकात हो जाए कभी कभी पता भी नहीं रहता है, अंधेरे में रहता है जिससे हम मिलने जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अचानक से जैसे इसी इंतजार में ही बैठे थे, जीवन बिता दिया इसीलिए। हनुमान जी महाराज जिन देवी जानकी से मिलने की ओर आगे बढ़े, वह मिलन, वह देवी मैया की कृपा, वह जानकी मैया का दर्शन हनुमान जी महाराज के जीवन को ही बदल दिया। और हनुमान जी के ही जीवन को नहीं, बहुतों के जीवन को बदल दिया हो, ऐसी जानकी मैया की कृपा ही है। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और दूर से देख रहे हैं कि एक अशोक वृक्ष के नीचे जानकी माता बैठी हुई है। पहचान कराने की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि यह जो बैठी है यह कौन है। यह तो रोम रोम हनुमान जी महाराज का बता रहा है कि यही देवी जानकी है। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जास निसी जामा। मन ही मन देवी जानकी को जब हनुमान जी महाराज देखे तो मन ही मन प्रणाम कर दिए, और जानकी मैया की वस्तु स्थिति को देख करके धम्म से वहीं बैठ गए, जैसे हिम्मत ही नहीं रही। जानकी मैया के स्वरूप को देख करके, जानकी मैया के स्थिति को देख करके जो बजरंगी समुद्र लांघ करके लंका में प्रवेश कर गए, वह बजरंगी के पास इतना भी बल नहीं है कि उठ करके चल सके। हनुमान जी महाराज देवी जानकी की स्थिति को जब देखते हैं तो जैसे निर्बल हो गए। राम कथा सुनने का असली आनंद तब है जब स्वयं को राम से जोड़ लें। सोचिए मन में कि जानकी मैया की दर्शन के लिए जब हनुमान जी महाराज जा रहे होंगे, मशक समान छोटे से रूप को बना करके जा रहे होंगे,
और देवी जानकी का जब सबसे पहला दर्शन किया होगा, देवी जानकी की जब इस स्थिति परिस्थिति को हनुमान जी महाराज जैसा बजरंगी ने देखा होगा, तो हनुमान जी महाराज के हृदय की गति की क्या अवस्था रही होगी, हनुमान जी महाराज की क्या स्थिति रही होगी कि मन ही मन में प्रणाम किए और वहीं बैठ गए उसी जगह पे। क्यों? क्योंकि देवी जानकी का रूप स्वरूप कैसा है? कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, शरीर सूख सूख करके कांटा हो गया है और जो जटाएं हैं, जो बाल हैं, वह आपस में उलझ करके जटा होकर के एकदम से माथे के ऊपर सिकुड़ गए। सीता के बारे में तो भगवान राम के मुख से अनेक बार सुने, सीता के गुण के बारे में, सीता के स्वभाव के बारे में, सीता के रूप के बारे में और सीता के हर उस स्थिति परिस्थिति के बारे में भगवान के मुख से हनुमान जी महाराज ने अनेक बार सुना था। और जो राम जी के मुख से सीता के बारे में सुना था, उस सुनने के आधार पे सीता का जो रूप था और यहाँ पे जो देवी जानकी का सीता का जो रूप है, उस रूप को देख करके हनुमान जी महाराज विचलित हो गए कि सीता मैया का शरीर सूख करके कांटा हो गया है, सारे बाल जटा बन गए हैं और बड़े दुख में दिखने वाली जानकी क्या कर रही है? जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। केवल एक ही काम है कि सांसों से ही राम 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 जप रही। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। जानकी मैया की दृष्टि उनके अपने ही चरणों में है, लेकिन मन कहाँ है? मन तो राम जी के चरणों में है। परम दुखी भा, देवी जानकी को देख करके हनुमान जी महाराज परम दुखी हो गए। देखी जानकी दीन, कि जानकी मैया किस दीनहीन अवस्था में। यह अवस्था जंगलियों का होता तो समझ में आता, किसी अवगुणी स्त्री का होता तो समझ में आता, किसी निर्बल स्त्री का होता तो समझ में आता, लेकिन जो स्वयं राम की शक्ति है, उन जानकी की यह स्थिति हनुमान जी महाराज सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। जिस पेड़ पे जानकी मैया बैठी हैं, उसी पेड़ पे ऊपर जाकर के पत्तों के बीच में छिप करके देखने लगे, विचार करने लगे कि यह जानकी की स्थिति कैसी हो गई। तरुपल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई, तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा, करावनु सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। क्या देखते हैं हनुमान जी महाराज कि उसी समय अभी विचार कर रहे हैं हनुमान जी कि देवी जानकी की स्थिति को कैसे ठीक करें, जानकी मैया के दुख को कैसे दूर करें। तब तक देख रहे हैं कि रावण अपनी पूरी टोली लेकर के आ गया। बहुत सारे सैनिक, बहुत सारी स्त्रियां और अपनी रानियों को लेकर के रावण जानकी माता के समक्ष पहुंचा और अनेक विधियों से साम दान भय भेद राजनीति की जो 4 विधियां हैं, डरा के धमका के बहका के फुसला करके हर विधि से रावण ने सीता देवी को समझाने की बहुत कोशिश की और देवी सीता से कहा कि तव न चरई करौ पर मोरा, एक बार विलोक मग ओरा। ये जो मेरे साथ इतनी रानियां हैं, हे सीता, मैं इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। किस लिए? बस एक बार विलोक की मम ओरा, केवल मेरी ओर एक बार देख भर दो। जानकी मैया जब
रावण के इस भाषा को सुनी तो तुरंत एक तिनका उठाती हैं और तिनका को अपने और रावण के बीच में रख करके कहती हैं, सुन दस तृणधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलन करई विकासा। जैसे रावण को यह दिखाना चाहते हैं कि रे मूर्ख रावण, तुम जानकी को अपनी ओर देखने को कह रहे हो, जानकी की समक्ष तुम्हारी स्थिति केवल इस तिनके के समान है। अपने मुख से चाहे अपनी जितनी बड़ाई कर लो, लेकिन जानकी को राम के सिवा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्या जुगनू के प्रकाश से कमल कभी खिलता है? अब तो रावण जैसे लगे कि उसका अपमान बहुत भीषण किसी ने कर दिया है। देवी जानकी कह रही है, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की नलन करई विकासा, असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की, सठ सुने हरि आने ही मोही, अदम नीलाज लाज नहीं तोही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपथ पुरारी। रे मूर्ख रावण, अपने आप को बहुत बलवान समझते हो, और जब राम जी कुटिया में नहीं थे तो चोरों की भांति मेरा हरण कर ले आए, और अपने आप को कहते हो कि सीता एक बार मेरी ओर देख भर दो। रावण जब सुनता है कि मेरी रानियों के समक्ष मेरे ही राज्य में जानकी मुझको जुगनू कह रही है और राम को सूर्य कह रही है, तो इसे दिल मिला गया। आप वही सुनि खद्दोत सम राम ही भानु समान, परश वचन सुनि काढ़ियसि बोला अति खिसियान। भगवान शंकर की सेवा पूजा करके रावण ने एक तलवार जिसका नाम चंद्रहास है वह लिया था। चंद्रहास को निकाल करके कहता है कि हे जानकी, शायद तुमको पता नहीं है कि रावण क्या है। लोग अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक जप तप कराते हैं। रावण जिन सीढ़ियों पे चढ़ करके अपने सिंहासन पे बैठता है, उन सीढ़ियों पे सीढ़ियां नहीं, 9 ग्रह का वास है। शायद तुमको पता नहीं। सीता तैमम कृतपमाना, कटहु तव श्री कठिन कृपाना। मेरी बात को मान लो, नहीं तो इसी भगवान शंकर के चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला इसी समय काट देंगे। ना ही त सपति मानु बम्बानी, सुमुख होते न त जीवन हानि। देवी सीता जब रावण के उस चंद्रहास तलवार को देखती हैं तो कहती हैं कि जानकी की यह जो बाहें बनी हैं यह केवल राम के लिए बनी है रावण, तुम्हारे लिए नहीं बनी है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर, सोभुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु 60 अस प्रवान पन मोरा, चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल सजातम। जानकी मैया दौड़ करके जो रावण की तलवार चंद्रहास है, उस चंद्रहास को तलवार को पकड़ लेती है और कहती है, चंद्रहास, हमने अपने जीवन में भगवान शंकर की बहुत सेवा की है, उन सेवा के बल पे ही राम को प्राप्त किया है। भगवान शंकर के तुम सेवक हो, एक मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरा गला तुम स्वयं काट दो, जिससे सीता का प्रेम देवी सती की प्रेम की तरह सदैव अमर हो जाएगा। इससे पहले कि रावण काटे, लोग राम के ऊपर उंगली उठाए, मैं अपने प्रेम को अमर कर दे रहे हूं। शीतल निसति बहसी बरधारा, कह सीता हर मम दुख भारा, कि मेरे दुख को छीन लो एक क्षण में। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझाया। रावण देखा कि सीता तो डरी ले रही है, अब क्रोध में आग बबूला होकर के अपने उसी तलवार से सीता का गला काटने जा रहा था।
उसी समय देवी मंदोदरी ने रावण के हाथों को पकड़ लिया और बहुत कुछ समझाया कि हे प्राणनाथ, एक स्त्री का वध करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। रावण अपने सारे राक्षसियों को आदेश देता है कि सीता को जितना दुख दे सको उतना दुख दो, और हे सीता, 1 महीने में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। कहसी सकल निश्चर ने बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रास जाई। मास दिवस महु ना कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचनी वृंद। सीत ही त्रास दिखावही, डर ही रूप बहुमंद। रावण के आदेश को सुन करके सारी राक्षसियां देवी जानकी को और सब परेशान करने लगी हो। लेकिन बहुत भारी संकट भी भगवान के एक खेल से निपट जाता है। प्रभु की कृपा ऐसी है, बड़ा भारी एटम बम भी आ जाए तो पता चला कि एक छुरछुरी के आगे वह फेल हो गया। ये तो भगवान की कृपा है। उन सारी राक्षसियों की जो मेट है उनका नाम है त्रिजटा। और जैसे किसी लोहे को चुंबक पे बार बार रगड़ा जाए तो उस लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है। वैसे सीता के मुख से बार बार राम 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 सुनते सुनते त्रिष्टा के मन में भी राम के प्रति भक्ति आ गई। तो हुआ क्या कि उसी समय त्रिष्टा रात्रि में जब सोई थी तो एक सपना देखती है, और सपना जब देखती है तो वही सपना आकर के सारी राक्षसियों को बताती है। सबनऊ बोली सुनायसी सपना, सीता ही से करऊं हित अपना। सुना रही है कि हमने आज एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा है कि इन देवी सीता की सेवा करने से ही हम सबका भला होना है, ऐसा जान लो। लेकिन क्यों, क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। खरारुण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। सपना देखा कि स्वप्न में एक बानर आया है, और उस बंदर ने क्या किया कि लंका को जला दिया है। अब लंका कैसे जलेगी? लंका तो फायर प्रूफ है, सोना कहीं जलता है। लेकिन स्वप्न है, स्वप्न में हमने देखा है कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका को जला दिया। और लंका को ही नहीं जला दिया, रावण की सारी सेना मारी गई है, और रावण को बिना वस्त्रों के एक गधे पे बिठा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। लंका की चौड़ी चौड़ी सड़कों पे, लंका के हर विकसित क्षेत्र में केवल नाम किसी का सुनाई दे रहा है तो राजा रामचंद्र जी की जय हो, राजा रामचंद्र जी की जय हो, यही सुनाई दे रहा है। तुम सब भी सुन लो कि अगर राजा रामचंद्र जी बनेंगे तो यह सीता ही महारानी है। और अगर अपना हित चाहती हो तो इन सीता के चरण को पकड़ लो, रावण का कहा न मानो। सारी राक्षसियों ने कहा कि यह स्वप्न है, क्या जरूरी है सत्य हो? देवी त्रिष्टा कहती हैं, स्वप्न हमने एकदम सुबह सुबह भोर में देखा है, और 4 दिन के अंदर सत्य होता है, ऐसा लोग कहते हैं। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई नहीं सत्य गए दिनचारी। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुते के चरण ही परी। सारी राक्षसियां जो देवी सीता को परेशान कर रही थी, सब जानकी के चरणों को पकड़ करके क्षमा मांग लेती। भगवान की लीला, भगवान की कृपा है। बड़े से बड़ा कष्ट भी भगवान की कृपा से एकदम समाप्त हो गया। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, उसी वृक्ष पे ऊपर बैठे हैं पत्तों के नीचे, कि प्रभु की कृपा कैसी है। राक्षसियों से ही राक्षसियों को डरा दिए। हम तो इतना समुद्र लांघ करके आए, तब से सोच रहे हैं कि जानकी के कष्ट को कैसे दूर करें, कैसे दूर करें, कैसे दूर करें। यह भगवान की लीला है कि मेरे बिना गए ही देवी जानकी के कष्ट तो अभी दूर हो गए, लेकिन जानकी के कष्ट नहीं दूर हुए। क्यों? क्योंकि जानकी अपने शरीर की परेशानी से नहीं परेशान है। जानकी को कष्ट तो एक ही है, वह क्या है? यह रघुपति से जो विरह है, रामचंद्र जी से जो दूरी है, वह कष्ट संभाल नहीं पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि राम आते 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 देर कर दे
और जब राम आए तो इस सीता का 100 पाएंगे। उसमें भी कोई हमें अपने सामने कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी यह है कि लोग कहेंगे कि राम अपनी जानकी की रक्षा नहीं कर पाए। सीता का प्रेम, इस जानकी का प्रेम कभी अमर नहीं हो पाए। तो अमर कैसे होगा? रावण के मारने के पहले हम अपने आप को स्वयं भस्म कर लें। जैसे देवी सती ने अपने आप को भस्म कर लिया था और भगवान शंकर के प्रेम में सदैव के लिए अमर हो गई। दूसरा जन्म पार्वती का रूप लेकर के शंकर जी की वामांगनी बनी। वैसे यह सीता अपने आप को भस्म करके दोबारा फिर से राम की हो जाएगी। कम से कम प्रेम तो हमारा अमर रहेगा। लेकिन मरे जब बुरा समय आता है तो मरना में मृत्यु भी नहीं आती। 20 मंजिले से कोई कूद जाए और समय अगर बुरा है तो हाथ पैर टूट जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं आती है। तो मरे तो कैसे मरे? जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते महिमा रहे निश्चल पोच। देवी जानकी सोच रही 1 महीने में यह हमको मार देगा, क्या करें? हाथ जोड़ लिया त्रिष्टा मैया से और माता त्रिष्टा से बोल रही है, त्रिष्टासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनि तय मोरी। हे मैया, इस लंका में विपत्ति के समय में अगर कोई मेरी साथी है तो आप ही हैं। मेरी माता सुनैना ने बड़े प्रेम से हमको पाला है। मेरी सास को देवी कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कैकेयी ने कभी एक दीपक की बाती को भी हटाने के लिए मुझसे नहीं कहा है। जब तक जंगल में थे, जंगल देवी ही हमारी देखभाल करती हैं। इस लंका में तो तुम ही हमारी देखभाल कर रही हो। हे त्रिष्टा मैया, मेरी एक बात मान लो और मेरे ऊपर कृपा कर दो। विपत्ति की संगनी आप हैं, बाकी लोग तो सुखों के साथी थे, आप इस सीता के दुख के साथी हैं। त्रिष्टा ने बोला, क्या चाहती हो पुत्री? तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। ऐसा करिए, कहीं से थोड़ी सी लकड़ियों की व्यवस्था करिए और एक चिता बना करके उसमें आग लगा दीजिए, मैं जाकर के बैठ जाऊं, यह शरीर हमारा भस्म हो जाए। त्रिष्टा ने बहुत समझाया सीता मैया को कि हे देवी, शांत रहो, मन में धैर्य रखो। लेकिन जानकी मैया को क्या चाहिए? सत्य करहि मम प्रीति सयानी, मेरा प्रेम सत्य हो। यह सीता भले भस्म हो जाए, लेकिन कोई यह न कहे कि यह जानकी को तो सोने का मृग चाहिए था। राम के गोद में जानकी बैठी है, लेकिन दृष्टि कहां? सोने के मृग पे है। चारों ओर संसार में रावण ने केवल जानकी का हरण नहीं किया। रावण को तो पहले लगा कि जिनको लोग भगवान कहते हैं, जरा परीक्षा तो लें यह भगवान है कि नहीं है। और जब सोने के मृग को भेजा तो जो भगवान कहे जाते थे वो सोने के मृग के लालच में पीछे पीछे दौड़ पड़े। रावण को लग गया कि यह तो भगवान नहीं है, यह मनुष्य है, और मनुष्यों की दुर्बलताएं तो इनके अंदर भी है। सारे संसार में राम के लिए कहा कि यह तो ढोंगी और पाखंडी बनता फिरता है कि हम बहुत बड़े सन्यासी हैं। सोने के मृग के पीछे दौड़ गया। जो लोग राम के चरण को ढूंढते थे कि राम कहीं मिल जाए, दर्शन कर ले, प्रणाम कर ले, जब यह घटना घटी तो उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि मनुष्य तो छोड़िए, पशु पक्षी भी राम के पास नहीं आते थे। तो मेरा प्रेम असत्य ना बन जाए कि यह जानकी राम को नहीं है, जानकी सोने के मृग को पसंद करती है, और राम जानकी को नहीं, जानकी राम सोने के मृग को पसंद करते हैं, यह सत्य नहीं है। तो जब हम भस्म हो जाएंगे, राम के प्रेम में भस्म हो जाएंगे, तो मेरा प्रेम भी अमर हो जाएगा। त्रिष्टा हमको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि हे पुत्री, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। देवी सीता के चरण को त्रिष्टा पकड़ लेती। सीता मैया त्रिष्टा को मां कह रही है, लेकिन वह मां अपने बच्चे के चरणों को पकड़ करके मनाती है कि मान जाओ, ऐसा न करो, यह शरीर साधन है, यह शरीर नहीं रहेगा तो राम कैसे मिलेंगे।
जब राम तुमको ढूंढते आएंगे और सीता को नहीं पाएंगे तो उन राम की स्थिति होगी क्या। लेकिन सीता को कहां समझ में आ रहा है। बार बार समझाने पे भी जब जानकी मैया नहीं समझ रही हैं तो त्रिष्टा ने सोचा कि जितनी देर हम यहाँ बैठेंगे उतनी देर यह सीता रट लगाएगी, चिता बनाओ, तो हम यहाँ से उठ करके चले जाए। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। हे पुत्री, इस रात्रि में अग्नि कहां से मिलेगा। ऐसा कह करके त्रिष्टा बात को टाल करके वहां से चली गई। और सीता मैया सोच रही कि समय कितना विपरीत है, मरना चाहते हैं तो अग्नि ही नहीं मिल रही है। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवन न आवत एकहु तारा, पावक में शशिस्त्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। हाथ उठा करके तारों से, सितारों से, चंद्रमा से प्रार्थना कर रही है वह जगदम्बा जिसके एक इशारे से ब्रह्मांड बनता और बिगड़ जाए हो। वह प्रार्थना कर रही है कि यह तारे जिसमें अग्नि है मेरे ऊपर गिर जाओ। जो चंद्रमा की चांदनी जब राम के साथ उन चांदनी को सीता देखती थी जो मधुर अमृत के समान लगती थी, उन चंद्रमा से प्रार्थना कर रही है देवी आओ मेरे ऊपर गिर जाओ, मैं अपने प्रेम को सत्य कर दूं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में प्रार्थना भी नहीं पूरा होती। यह सब हम सबके जीवन की कथा है। और राम कथा सुनने का असली आनंद तब है जब राम कथा से स्वयं को जोड़ दीजिए। सोचिए कि उन राक्षसियों में एक राक्षसी हम भी हैं जो सीता को प्रार्थना करते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वास्तव में सीता कितनी दुखित है। अनेक जन्म हम लोग के हुए हो, अनेक जन्मों में कोई जन्म तो ऐसा होगा कि राम जी की बांदरी सेना में कोई एक बंदर हम भी होंगे। राम जी जिस रास्ते से जंगल जा रहे होंगे उस रास्ते पे मेरा भी एक घर होगा जिस बट वृक्ष के नीचे राम थक करके हार करके बैठते होंगे। वहां दोने में फल फूल और पानी जल लेकर के जाते हैं, प्रभु इससे अपने चरण को धुल लो। दरवाजे पे कोई आता है तो उसको पानी पिलाने में कितना अच्छा लगता है। राम स्वयं आ जाए और उस रास्ते पे मेरा घर हो, कितना आनंद है। तो राम कथा का को सुनने का असली आनंद जब स्वयं को पहले राम से जोड़ ले। अशोक वाटिका से प्रार्थना करती है, अशोक के पेड़ नाम को अपने सत्य करो, शोक हर लो। तुम्हारे जो नवीन नवीन पत्ते हैं, नए नए पत्ते हैं, इन पत्तों को जब राम के साथ देखते थे तो बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन विरह में राम जी जब से दूर है, या नवीन पत्ते भी अग्नि के समान है। तुम ही आग बन करके मेरे ऊपर गिर पड़ो। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। लेकिन उस वृक्ष पे अग्नि तो नहीं, कोई तो है जो बैठा है। जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में डूब जाते हैं, प्रार्थना के शब्द क्या है यह भगवान नहीं सुनते, प्रार्थना के भाव क्या है। अंग्रेजी में करें, संस्कृत में करें, हिंदी में करें, कुछ ना करें, प्रार्थनाएं तो उनकी भी सफल हो जाती जो बोलना नहीं जानते। और देवी जानकी इतना प्रार्थना कर रही है, कोई तो है जो सुन रहा है। कौन सुन रहा है? भगवान शंकर के स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज उस वृक्ष पे बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कौन सा ऐसा उपाय करें कि इन देवी जानकी के कष्ट को पहले दूर करें। कपि करि हृदय विचार, सोच रहे हैं क्या करें। तो विचार हम किसमें करते हैं? विचार तो हम मन में करते हैं, सोचते मन से। लेकिन हनुमान जी किससे विचार कर रहे हैं? कपि करि हृदय विचार, हृदय से विचार कर रहे हैं। क्यों हृदय से विचार कर रहे हैं? लंका में जब प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने क्या कहा था? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर के राजा राजा रामचंद्र जी को रख करके अंदर प्रवेश करना। उन रामचंद्र जी जो हृदय में है उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या करें, देवी जानकी के कष्ट को दूर कैसे करें। राम जी ने विचार दिया,
हे हनुमान, तुमको एक हमने अंगूठी दी थी। हनुमान जी महाराज तुरंत खड़े हो गए। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारितम। अशोक वृक्ष के ऊपर से ही अंगूठी गिराते हैं, और जब अंगूठी नीचे गिरती है तो जानकी मैया दौड़ करके पकड़ती है कि क्या अशोक वाटिका ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और अग्नि गिरा दिया। उस अग्नि को खा करके हम जल करके भस्म हो जाएंगे, अग्नि को खा लेंगे, कहीं न कहीं भीतर फंस जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठ कर गयो। सीता माता बड़ी आनंद के भाव से उठ करके जाती हैं कि इसको उठाएं, और जब उठाती हैं जीवन कब बदल जाए कौन जाने हो, कब बदल जाए, कहां बदल जाए, किस स्वरूप में आ जाए, दुख कब सुख में हो जाए और सुख कब दुख में बदल जाता है कोई नहीं जानता है। जानकी मैया गई थी उस अग्नि को उठाने के, उसका भक्षण करके अपने जीवन को नष्ट कर दे, लेकिन जब उठाती हैं तो क्या देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर। अरे इतनी सुंदर अंगूठी, और यह अंगूठी सुंदर क्यों है? सुंदर इसलिए है राम नाम अंकित अति सुंदर, इस पे राम नाम का अंकन है, इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है इसलिए सुंदर है, या राम नाम अपने आप में सुंदर है इसलिए सुंदर है? तो हमारे विचार को जो अच्छा लग जाए संसार में वही अच्छा होता है। कोई कहता है लाल अच्छा है, कोई कहता है पीला अच्छा है, जो मन को भा जाए वही अच्छा है। सीता मैया के रोम रोम खड़े हो गए। यह हाथ में अंगूठी, यह क्या है? इसमें तो राम नाम का अंकन है। इस राक्षसों की नगरी में मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी? नहीं नहीं, कहीं यह नकली तो नहीं है। चकित चित्तवमुतरी पहचानी, चकित है लेकिन अपनी अंगूठी को पहचान नहीं है। यह अंगूठी तो वही है जो हमने रामचंद्र जी को दिया था जब केवट को देना था, उस समय प्रभु ने स्वयं पहन लिया। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हृदय में हर्ष भी है और विषाद भी हो रहा है। हर्ष इसलिए कि अंगूठी मिल गई रामचंद्र जी की। अगर राम जी की अंगूठी मिली है तो निश्चित रूप से राम जी भी कहीं हो सकते हैं। और विषाद इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रावण की कोई चाल हो या अंगूठी नकली हो। लेकिन प्रेम का भाव ऐसा होता है कि वह अपनी सुगंध दे ही जाता है। जानकी मैया उस अंगूठी को देखती हैं, स्पर्श करती है, नाकों से सूंघती हैं। उस अंगूठी के सुगंध में राम की सुगंध है, राम का छुअन है। यह अंगूठी हो सकता है कि नकली हो जाए, लेकिन जो यह अनुभव है, जो प्रेम है राम का, यह तो नकली नहीं हो सकता। और मेरा प्रेम, राम का मेरे प्रति प्रेम यह अजय है, इसको कोई नकली माया बिगाड़ नहीं सकती है। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने राम का वध कर दिया हो, रावण ने राम की उंगली काट ली हो, अंगूठी दे दिया। नहीं नहीं, राम को कोई विजय नहीं कर सकता, राम को कोई जीत नहीं सकता। सीता का प्रेम जो राम के प्रति है उसको कोई काट नहीं सकता। अनेक विचार मन में सीता मैया कर रही हैं। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। लेकिन हनुमान जी महाराज कौन है हो? सकल गुण निदानम, संसार के सारे गुण हनुमान जी महाराज के पास। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज। उनको पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कब क्या चीज देनी है, क्या चीज छुपानी है, कैसे क्या बताना है, यह हनुमान जी महाराज को पता है। हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोले हनुमाना। अभी सीता मैया तड़प रही हैं कि यह क्या है, उसी में हनुमान जी महाराज ने मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोलने लगे। तो यह मधुर वचन क्या होगा? ऐसी कौन सा वचन है जिसको सुन करके तुरंत आनंद दे? जैसे इंजेक्शन कोई लगाए तो तुरंत फायदा करता है, ऐसे कौन सी भाषा, कौन सी बात किसको बोले कि उसको तुरंत समझ में आ जाए, यह हनुमान जी महाराज जानते हो। कोई आकर के कहे बाबा खीरेश्वर महादेव जी की जय हो, तो कानों में जब सुनाई देता है खीरेश्वर महादेव का नाम, जब कानों में पड़ता है तो अंदर से रोम रोम आनंदित हो जाता है। तो मेरे लिए मधुर वचन तो खीरेश्वर महादेव का नाम है,
वैसे ही भक्त के लिए मधुर वचन क्या है? भक्त के लिए मधुर वचन तो अपने प्रभु का नाम है। हनुमान जी महाराज ने कौन से मधुर वचन बुलाए? हनुमान जी महाराज ने राम 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 का कीर्तन देवी जानकी को सुनाया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। देवी जानकी जैसे रामचंद्र जी के गुण को सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख ऐसा भागा कि लगे नहीं कि कभी दुख भी था। यह भगवान की कृपा ऐसी होती है। बहुत पसीना हो, गर्मी होता हो और ठंडी हवा चल जाए तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। जानकी मैया के रोम रोम खड़े हो गए। कानों से रामचंद्र जी के गुण की बातें, कानों में रामचंद्र जी के भजन, रामचंद्र जी का नाम हुई। कहा इस लंका में? यह कैसे संभव है? यह हो ही नहीं सकता। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता मैया का दुख भाग गया। और लागी सुने श्रवण मन लाई, आ देहुते सब कथा सुनाई। मन को और कान को लगा करके उस भजन को सुनने लगे, उस कथा को सुनने लगी। हनुमान जी महाराज क्या है? हनुमान जी महाराज तो कथावाचक है। बड़े से बड़े कष्ट को कथा सुना करके दूर कर देते हैं। आज जानकी मैया को जब राम कथा सुना रहे हैं तो देवी जानकी के कष्ट को दूर कर दे रहे हैं। यह कथा क्या है? कथा तो औषधि है जो दर्द में काम करती है। कथा तो अमृत है, कथा संपत्ति है, कथा बुद्धि, कथा ज्ञान, कथा सब कुछ है। और कथा राम जी की ऐसी है कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हनुमान जी महाराज को पता है कि कथा किस स्वरूप में सुनाना है। जब कथा सुनाना शुरू किया, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदे ते सब कथा सुनाए। आदि से कथा सुना रही हैं कि हे देवी, किस प्रकार से पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था और क्षीरेश्वर महादेव प्रकट होकर के महाराज दशरथ को जो खीर प्रदान किए थे, उस खीर से राम प्रकट हुए। किस प्रकार से जब राम जी बड़े हुए तो देवी भगवान अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जंगल गए, अहिल्या का उद्धार किया। और किस प्रकार से जनकपुरी पहुंच करके भगवान शंकर के धनुष को तोड़ कर से के आपसे विवाह किया। राम कैसे वापस अयोध्या आए और जब राम को युवराज का पद मिलने वाला था तो राम किस प्रकार से जंगल चले गए। चित्रकूट में वास कैसे हुआ और पंचवटी में वास कैसे हुआ, सोने का मृग कैसे आया और आपका हरण कैसे हुआ। आधे होते सब कथा सुनाई, सारी कथा सुना दिए। सीता मैया तो गदगद हो गई। अरे यह तो सब कुछ जानता है, कौन हो सकता? तो लंका में कोई शरीरधारी तो आ नहीं सकता। निश्चित रूप से कोई देवता हो जो गायब होकर के, अंतर्धान होकर के यहाँ पे प्रकट हो गया हो। मैया हाथ जोड़ करके कहती हैं, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई। देवी जानकी कह रही है कि राम जी की कथा क्या है? श्रवणामृत, कान के रास्ते भीतर अमृत की तरह जाने वाली कथा ही राम कथा। तो यह कथा रूपी अमृत जो हमको पिला रहा है, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होति किन भाई। वह प्रकट क्यों नहीं हो रहे? मानस में एक शब्द भी इधर का उधर नहीं है। कोई सोचे कि लाओ इस शब्द को हटा कर यहां से वहां रख दें, तो मानस में कोई भी चीज इधर से उधर नहीं है, हर चीज तर्क है। देवी जानकी जानती हैं कि जो प्रकट हुआ होगा, जो गायब हुआ होगा वही आ सकता है और जो गायब होगा वही प्रकट हो सकता है। इसलिए मैया प्रार्थना करती हैं कि जो भी देवता हो प्रकट हो, लेकिन जो देवता है वह तो शरीरधारी है, वह प्रकट नहीं हो सकते। वह क्या कर सकते हैं? जो शरीरधारी होते हैं वह चल करके आते हैं। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी महाराज उस अशोक वृक्ष के नीचे उतरते हैं और देवी जानकी को प्रणाम करते हैं। जानकी मैया जैसे हनुमान जी के रूप को देखती है, तुरंत मुंह उधर कर लेती है। हनुमान जी सोचते हैं अब क्या करें? माता अगर पीठ कर दे तो भक्त के लिए क्या है? हनुमान जी महाराज प्रार्थना करते हैं, राम दूत में मातु जानकी। हे मैया, हे जानकी मैया, मुझे देख करके अपना मुंह उधर न फेरिए। मैं कौन हूं? मैं राम जी का दूत हूं। सत्य शपथ करुणा निधान की। भक्तों की तरह रोते हुए
कह रहे हैं मेरे पास और क्या सबूत है? सत्य शपथ करुणा निदान की, राम जी की सत्य शपथ खा करके कह रहे हैं कि राम जी के दूत हैं। और यह जो आपके हाथ में अंगूठी आई है ना, ये मत सोचिए कि बंदर है तो कहीं से झटक के लेके आए होंगे, यह मत सोचिए कहीं से चुरा के लाए होंगे। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, मैं लाया हूं दीन राम तुम कह सहितानी। राम जी ने मुझे दिया था और कहा था जाकर के मेरी जानकी को दे देना। अब तो जानकी मैया जब सुनते हैं कि राम ने कहा था कि मेरी जानकी को देना, तो जानकी के रोए रोए खड़े हो गए और तुरंत घूम करके हनुमान जी महाराज से कह रही हैं। माताओं के पास प्रश्न बहुत होते हैं। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। अरे राम के इतने बुरे दिन हो गए कि जो ऋषियों के साथ संगति करते थे अब वह बानरों के साथ संगति कर रहे हैं। यह कैसे? कही कथा वही संगति जैसे। देवी जानकी फिर से कथा सुन रही है, पूछ रही है। यह कथा औषधि है और कथा अमृत भी है। जिस रूप में कथा को जाने उस रूप में कथा है। राम जी कथा बड़ी आनंदमयी कथा है। और कथा ऐसी है कि मन के सारे विचार को धुल करके साफ करके राम जी की अन्नपायनी भक्ति को प्रदान कर दे। तो बताओ बानरों और हमारे राम जी का संग कैसे हुआ? कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। हनुमान जी महाराज ने जितने प्रेम से कथा सुनाई, जितने प्रेम से बात बताई, उतने ही प्रेम से जानकी मैया सुन भी रही। किसी चीज को जब आप प्रेम से सुनेंगे तो उपजा मन विश्वास, उस मन में विश्वास प्रकट हो जाएगा। विश्वास कैसा होता है? दो तरह का विश्वास है। एक माना हुआ विश्वास, जैसे हम मान रहे हैं कि महादेव जी की कृपा अद्भुत है, महादेव जी कृपा करते हैं, ये सब मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे महादेव को देख करके ऐसे हाथ जोड़ लेंगे। माँ बाप सिखाते रहते हैं कि बच्चों अपने चाचा पापा नाना को नमस्ते करो प्रणाम करो, नहीं करते हैं, लेकिन जब भगवान के समक्ष आएंगे, किसी मंदिर के समक्ष जाएंगे तो पहले ऐसे कर लेंगे। क्यों? यह माना हुआ विश्वास है। हम सब माने हुए विश्वास पे इसलिए आए हैं, लेकिन यह माना हुआ विश्वास जब जाना हुआ विश्वास हो जाता है, जाना हुआ विश्वास अर्थात हम जिसको मान रहे हैं कि भगवान क्षीरेश्वर महादेव यहाँ उपस्थित हैं, और यह जब जान जाए भगवान इसी को कृपा कर दे और हमको अनुभव हो जाए कि सत्य है महादेव जी की कृपा बड़ी अद्भुत है, यह जाना हुआ विश्वास हो जाता है। जाना हुआ विश्वास जब हो जाए तो मन में प्रेम आ जाता है। देवी जानकी हनुमान जी महाराज की बातों को जो बड़े ध्यान से सुनती है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। जान गई कि यह तो रामचंद्र जी का दास है। जब कोई जान जाए यह राम जी का दास है तो पिटारा तो वैसे खुल जाता है। देवी जानकी जब कृपा करती हैं तो एक साधारण बानर भी हनुमान जी महाराज की तरह हो जाता है। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। जानकी मैया ने हनुमान जी महाराज के ऊपर कैसे कृपा किया, कैसे दुलार दिया, कौन कौन से आशीर्वाद दिया, वह सारे आशीर्वाद को पा करके हनुमान जी महाराज बजरंग बली है। भगवान राम ने अपने साथ रखा हनुमान को, और हनुमान जिसके आशीर्वाद से बने वह देवी जानकी का आशीर्वाद है। आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परने हूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुला